नमस्कार। कभी ऐसा सोचा है आप पूरी जिंदगी मतलब पूरी मेहनत से एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं और फिर एकदम टॉप पर पहुंचकर देखते हैं, अरे ये सीढ़ी तो गलत दीवार पर लगी थी। ओह, ये ख्याल तो सच में हिला देता है ना? और ये हमें सीधा आज की हमारी बातचीत पर लाता है। पिछली बार हमने आदत 1 प्रोएक्टिव बने पर बात की थी कि भाई हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर खुद हैं। बिल्कुल। और जैसे ही हम ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं, अगला सवाल एकदम सामने आ जाता है। ठीक है, ड्राइवर तो बन गए, पर जाना कहाँ है? हाँ वही, मतलब सिर्फ कंट्रोल होना काफी नहीं है, दिशा भी तो चाहिए। सही कहा। और यहीं पर स्टीवन कोवी की दूसरी आदत आती है, बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी परिणाम सोचकर काम शुरू करें। ये आदत पहली वाली को एक मंजिल देती है, एक दिशा। तो आज हम इसी दूसरी आदत को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई अपना अंतिम लक्ष्य, अपनी लाइफ का विजन तय करना इतना जरूरी क्यों है आखिर, और ये चीज, ये विजन हमारे रोज के फैसलों को, छोटे छोटे निर्णयों को कैसे बदल सकता है। हाँ, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसे समझना, परत दर परत। देखिए, इस आदत का जो सार है ना, वो बड़ा सीधा है। कोई भी काम शुरू करने से पहले, चाहे वो आज का दिन प्लान करना हो या पूरी जिंदगी का नक्शा बनाना हो, पहले दिमाग में ये साफ कर लेना कि आखिर पहुंचना कहाँ है। खुद से पूछना कि भी मुझे जिंदगी से चाहिए क्या। लोग मुझे कैसे याद रखें, वो वाली बात। हाँ बिल्कुल, मैं किस रूप में याद किया जाना चाहता हूँ, मेरे लिए असल में क्या मायने रखता है, कौन सी चीजें जरूरी हैं। ये सिर्फ एक विश लिस्ट बनाने जैसा नहीं है, मतलब नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये अपने मूल्यों के हिसाब से, अपनी डीप वैल्यूज के हिसाब से अपनी जिंदगी को डिजाइन करना है। वरना क्या होता है, क्या हम अनजाने में दूसरों की उम्मीदों पर या समाज के बनाए रास्तों पर चलने लगते हैं, डिफॉल्ट मोड में। सही बात है, दूसरों की स्क्रिप्ट जी रहे होते हैं। और इसी सोच को जगाने के लिए कोवी एक बहुत, क्या कहूँ, थोड़ा झकझोरने वाला तरीका बताते हैं। हाँ, वो अंतिम संस्कार वाली कल्पना। हाँ, कहते हैं कि अपनी आंखें बंद करो और सोचो आप अपने ही अंतिम संस्कार में मौजूद हो। वहां कौन लोग हैं, आपके अपने दोस्त, साथ काम करने वाले, और सोचो कि वो आपके बारे में क्या कह रहे होंगे, आपको किस तरह के इंसान के तौर पर याद कर रहे होंगे। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है। हाँ, है तो अजीब, असहज भी करता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। ये फालतू की चीजों से, भारी दिखावे से ध्यान हटाकर सीधा उन चीजों पर ले जाता है जो हमारे लिए सच में दिल से मायने रखती हैं, हमारे कोर वैल्यूज तक। और इसी क्लैरिटी से, इसी स्पष्टता से फिर अगला कदम आता है पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। हाँ, व्यक्तिगत मिशन वक्तव्य। ये कोई फैंसी कॉर्पोरेट जुमला नहीं है। अच्छा, तो क्या है ये समझिए कि आपकी जिंदगी का आपका अपना संविधान है, आपकी पर्सनल गाइड बुक। इसमें आप लिखते हैं कि आपके मूल सिद्धांत क्या हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ओ, तो ये एक तरह का दिशा सूचक यंत्र हुआ, कंपास। बिल्कुल, एकदम सही शब्द। ये आपका पर्सनल कंपास है। जब रास्ता मुश्किल लगे या समझ ना आए कि कौन सा फैसला सही है, तब ये आपको गाइड करता है। इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं, मतलब कैसा दिखता है ये? हाँ बिल्कुल, जैसे किसी का मिशन स्टेटमेंट हो सकता है, मैं पूरी ईमानदारी और करुणा के साथ जीना चाहता हूँ, हमेशा सीखते रहना और दूसरों की मदद करना मेरा लक्ष्य है। अच्छा। या शायद ऐसा हो, मेरा मकसद सार्थक रिश्ते बनाना है और अपने काम के जरिए दुनिया में कुछ अच्छा करना है। ये बहुत ही पर्सनल होता है। ये आपको तब रास्ता दिखाता है जब दुनिया का शोर या कोई लालच आपको भटकाने की कोशिश करे। आपको याद दिलाता है कि आपकी असली दिशा क्या है। इसको बनाना आसान नहीं होगा शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें वक्त लगता है, सोचना पड़ता है, खुद से सवाल करने पड़ते हैं, पर ये एक बार बन जाए तो नींव का पत्थर साबित होता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। और कोवी इस बात को और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपनी अलग अलग भूमिकाओं के बारे में भी सोचना चाहिए। हाँ, रोल्स, मतलब हम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है ना। सही। हम एक ही टाइम पर माँ या पिता भी हैं, दोस्त भी हैं, शायद टीम लीडर हैं, किसी के पड़ोसी हैं, कोई कलाकार है। बिल्कुल। तो हर रोल में, हर भूमिका में हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है। एक दोस्त के तौर पर मैं कैसा दोस्त बनना चाहता हूँ, या एक लीडर के तौर पर मेरा सबसे बड़ा योगदान क्या होना चाहिए, ये सवाल पूछना जरूरी है। और जब हम इन भूमिकाओं और लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं तो ये हमें एक और बहुत जरूरी आइडिया की तरफ ले जाता है। कौन सा? वो है अपने जीवन को सिद्धांतों पर आधारित करना, प्रिंसिपल्स पर। सिद्धांतों पर मतलब? को भी सावधान करते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी का सेंटर
उसका केंद्र पैसा, शोहरत, काम, रिश्ते, यहाँ तक कि सिर्फ खुद को बना लेते हैं, हाँ, तो हमारी नींव हिल सकती है, क्योंकि ये सारी चीजें बदल सकती हैं। पैसा आ जा सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं, काम छूट सकता है, ये स्थायी नहीं है। तो स्थायी क्या है? सिद्धांत, जैसे ईमानदारी, न्याय, सेवा भाव, लगातार सीखना, धैर्य, ये ऐसे यूनिवर्सल सच हैं जो बदलते नहीं, ये लाइट हाउस की तरह हैं। अच्छा, जब हमारी जिंदगी इन सिद्धांतों पर टिकी होती है तो हमारे फैसले ज्यादा संतुलित होते हैं, ज्यादा टिकाऊ होते हैं, ज्यादा सही होते हैं लॉन्ग टर्म में। इसका कोई रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा उदाहरण सोच सकते हैं? हाँ जरूर। मान लीजिए किसी का एक अहम लक्ष्य है एक अच्छा बच्चे के साथ समय बिताने वाला पेरेंट बनना। ये उनका एंड है, उनका अंतिम परिणाम है। ठीक है। अब किसी शाम ऑफिस में देर तक रुकने का प्रेशर है, कोई जरूरी मीटिंग है, लेकिन उसी वक्त बच्चे का स्कूल में कोई फंक्शन है। ये तो होता है अक्सर। हाँ, अब अगर उस व्यक्ति का लक्ष्य बिल्कुल साफ है और वो सिद्धांत पर आधारित है, जैसे परिवार को प्राथमिकता देना, तो फैसला लेना आसान हो जाता है। हाँ, तब शायद वो ऑफिस की मीटिंग से ज्यादा बच्चे के फंक्शन को चुनेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर ये स्पष्टता नहीं है, वो एंड इन माइंड नहीं है, तो हम अक्सर उधर ही खिंच जाते हैं जिधर से ज्यादा दबाव आ रहा हो या जो चीज ज्यादा जरूरी लग रही हो उस पल में। सही कहा। तो सब कुछ जुड़ा हुआ है। एकदम। देखिए, पहली आदत कहती है कि चुनाव की ताकत आपके हाथ में है, आप प्रोएक्टिव हैं। और दूसरी आदत कहती है कि वो चुनाव हवा में मत कीजिए, वो चुनाव आपकी गहरी समझ, आपके मूल्यों और आपके अंतिम लक्ष्य पर आधारित होने चाहिए। अपनी कहानी दुनिया को मत लिखने दीजिए, कलम उठाइए और अपनी कहानी खुद लिखिए, अपने विजन के हिसाब से। बिल्कुल। अपनी मंजिल तय कीजिए और फिर सफर शुरू कीजिए, पूरी स्पष्टता के साथ। तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर आप आज अभी बैठकर अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इसे पूरी तरह साफ साफ लिख लें, तो ये क्लैरिटी आपके आज के, कल के और आने वाले हर दिन के छोटे छोटे फैसलों को कैसे बदल सकती है, इस पर जरूर सोचिए।